2092 में हम देखते हैं कि पृथ्वी में पेड़ पौधे पूरी तरह खत्म हो गए हैं, जिस वजह से पृथ्वी अनहैबिटेबल हो गया है। यूटीएस नाम की कंपनी ऑर्बिट से बाहर पृथ्वी जैसा ही क्लोन बना चुका है, जिसमें कई सारे ह्यूमंस नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ह्यूमंस अब भी पृथ्वी में ही है और वहाँ हवा की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। वहाँ रहने वाले ह्यूमंस बहुत बुरी तरह गरीबी की चपेट में आ चुके हैं। इसके बाद हम यूटीएस कंपनी के मालिक सुलिवन को देखते हैं, जो कि कुछ रिपोर्ट्स को बताता है कि कैसे वो आर्टिफिशियल पेड़ पौधे बना सकता है। लेकिन तभी एक रिपोर्टर्स उसके काम में कमी निकालते हुए कहता है कि उसे पृथ्वी को ही रिस्टोर करना चाहिए, और साथ ही टीवी के बारे में कहता है कि जो स्पेस में बुलेट की स्पीड से भी तेज उड़ते हैं और उन्हीं को स्पेस स्वीपर अपनी जान जोखिम में डालकर साफ करते हैं, जिससे उनको काफी कम पैसे मिलते हैं। सुलिवन कहता है कि उसका प्लान परफेक्ट है और कहता है कि वो उसे इस बारे में प्राइवेट में बात करना चाहता है। हम पृथ्वी में ताइहो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। वो अथॉरिटी को कुछ राइट देता है और उसे एक नई डेड बॉडी देखने के लिए अलाउ किया जाता है। ताइहो देखता है कि ये भी उसकी बेटी की नहीं है। अगले दिन एक डिब्री क्रैश होती है और कई सारे स्पेस स्वीपर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ते हैं ताकि वो उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। लेकिन तभी विक्ट्री नाम की सीप वहां आ जाती है, जिसके ऊपर एंड्रॉइड बल्ब से खड़ा होकर कुछ फेंक कर उसे पकड़ लेता है और सारे स्वीपर्स उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ टाइगर सीप को हैंडल करता है ताकि उनकी सीप तेज चल सके। जैसे ही बाकी सीप डिब्री को पकड़ने वाली होती है, कैप्टन जैक विक्ट्री के हाथ से उन सब को दूर कर देती है और पायलट सोलर पैनल के अंदर से सीप को निकालता है, जिससे उनका सीप रेजिडेंटल एरिया को टकराने वाला होता है, लेकिन किसी तरह बच जाता है और सिर्फ एक एंटीना टूटता है। इसके बाद वो लोग फैक्ट्री जाते हैं जहां ताइहो सारा सामान बेचता है, लेकिन उसे काफी कम पैसे मिलते हैं और एंटीना तोड़ने की वजह से वह सभी लोग कर्जे में है। ताइहो उस आदमी से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आदमी उसे चाकू दिखाकर पीछे कर देता है। तभी टीवी में न्यूज आती है कि डोरथी नाम की एक एंड्रॉइड को यूटीएस से ब्लैकलिस्ट नाम की गैंग ने किडनैप कर लिया है। यह लड़की देखने में क्यूट है, लेकिन अगर किसी को मिले तो ये सीधा अथॉरिटीज को इसके बारे में बताएं, क्योंकि डोरथी एक वेपन है। ताइहो इस न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। इसके बाद टीवी के क्रू अपने कर्जे के बारे में डिस्कस करते हैं और उन लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है। उनके ग्रुप में सिर्फ बब्स ही है जो अपने लिए साइंटिफिक बॉडी लेने के लिए पैसे सेव कर रहा है। इसके बाद वो सभी उस डिब्री के पास जाते हैं जिससे वो लेकर आए थे, जो कि काफी टूटी हुई सीप थी। अचानक उसमें से लाइट आने लगती है और जब वो उसका गेट ओपन करते हैं तो उन्हें उनके अंदर डोरथी मिलती है। वो उसे अपने सीप में ले आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि वो एक वेपन है तो वो उसके छींकने से भी डरते हैं। ताइहो तो उसे बांधने की कोशिश भी करता है, लेकिन डर कर वहां से भाग जाता है। वो उसका बैग देखता है तो उसे उसमें एक फोन मिलता है जिसमें डॉक्टर कैंग के नाम पर काफी सारी मिस कॉल आई हुई है और उसके नाम से एक फाइल भी थी। इसके बाद पूरा क्रू डोरथी को अकेले छोड़कर पुअर सिटीजन वाले सैटेलाइट में जाते हैं। जब हम देखते हैं कि डोरथी अपने पावर से एक कटे हुए पौधों को जिंदा करती है। इसके बाद क्रू डिस्कस करते हैं कि डोरथी का क्या करना चाहिए। तब टाइगर कहता है कि उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन ताइहो कहता है कि उन्हें कैन को कॉल करके काफी पैसे मांगने चाहिए। वो आवाज बदल कर कैन से $2 मिलियन मांगते हैं, जिसके लिए कैन मान भी जाता है और वो लोग एक जगह डिसाइड करते हैं। जैसे ही क्रू मास्क पहन कर रेडी होता है तभी अलार्म बजता है और उन्हें पता चलता है कि एक पुलिस वाला अंदर आ गया है। वो जल्दी से डोरथी को छुपा देते हैं और पुलिस के अंदर आते ही नॉर्मल बिहेव करने का ट्राई करते हैं। पुलिस वाला डोरथी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और सभी उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। डोरथी पुलिस वाले को नहीं मिलती, वो किसी तरह उसे बाहर भेज देते हैं। इसके बाद पूरा क्रू कैन से मिलने के लिए एक क्लास में जाता है। टाइगर डोरथी को अपने बैग में लिए घूमता रहता है। अचानक गैंग ताइहो को पीछे से पकड़ लेता है और चेक करता है कि उसके पास कोई हथियार तो नहीं है, और हम साथ में देखते हैं कि कई सारे रोबोट उन सभी लोगों पर नजर रख रहे होते हैं। इसके बाद टाइगर कैन को डोरथी को देने के लिए वो देखता है कि उसमें कोई नहीं है। डोरथी बैग से निकलकर लोगों के बीच चली जाती है। जैसे ही लोगों की नजर पड़ती है उन सब के डिवाइसेस में डोरथी की न्यू आती है। सभी रोबोट्स उस पर शूट करते हैं, लेकिन ताइहो टाइम पर उसे साइड कर देता है। इसके बाद सारे रोबोट उन पर शूट करने लगते हैं और सभी लोगों में अफरा तफरी हो जाता है, जिसमें कैन डोरथी के पास जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन भीड़ में वो अलग हो जाते हैं।
हैं। सारे रोबोट्स डोरथी और ताइहो को लगातार शूट करते हैं, लेकिन डोरथी अपने पावर से एक शील्ड बना लेती है और वो सभी लोग विक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जैन उन सब को डांटती है और डोरथी का फोन तोड़ देती है क्योंकि इससे लगता है कि उसकी वजह से रोबोट ने उन्हें हैक किया है। वो कैन का नंबर अपने दूसरे फोन में सेव कर लेती है ताकि वो बाद में उसे कांटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ सुलिवन अपने टीम में नैनोबोट्स के बारे में डिस्कस करता है जो कि मंगल ग्रह पर प्लांट्स और ओशियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो साथ ही डोरथी के गोगल को भी देखता रहता है और अपनी टीम को डांटता है। उसके चेहरे की नसें खींचने लगती है और उसे दर्द होने लगता है। वो अपने लोगों से कहता है कि उन्हें एविडेंस ढूंढने होंगे कि पृथ्वी के जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बॉब्स डोरथी का मेकअप कर रहा होता है और तब उसे डोरथी का सीक्रेट पता चल जाता है। लेकिन डोरथी टॉपिक चेंज करते हुए ताइहो के बारे में पूछती है। बॉब्स उसे बताता है कि ताइहो एक सोल्जर था और उसके वायलेंस के अलावा कुछ नहीं पता। एक दिन एक मिशन में उसे एक औरत मरी हुई मिलती है जिसके हाथ में एक छोटी बच्ची थी। वो उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है और उसे पता चलता है कि उसके अटैक की वजह से वो बहरी हो चुकी है। इसके बाद से उसने कभी भी किसी को मारने का हिम्मत नहीं की, लेकिन इसी वजह से उसे निकाल दिया गया। एक दिन जब वो बार में बैठा हुआ था तो उसकी बेटी अकेली कहीं चली गई और तभी उसके सैटेलाइट से एक डिब्री टकरा गया जिसमें कई लोग सैटेलाइट से बाहर चले गए और अथॉरिटी से उसकी सर्च करवाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसलिए तब से ताइहो आज तक उस लड़की को ढूंढने के लिए पैसा जमा कर रहा है और इसीलिए उसने स्पेस स्वीपर की जॉब करना भी शुरू कर दिया। तभी कोर्ट से एक आदमी वहां आ जाता है। वो अपनी सीप को सील करते हुए कहता है कि ये अब बैंक की प्रॉपर्टी है क्योंकि उन्होंने अपना कर्जा अभी तक नहीं भरा। तभी ताइहो का फोन बजने लगता है और कॉन्ग उन्हें दूसरी जगह मिलने को कहता है। टाइगर कहता है कि उन्हें अब डोरफी को उन लोगों को नहीं बेचना चाहिए क्योंकि उसे डर है कि वो लोग पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। लेकिन ताइहो कहता है कि उसे अपने सीप को वापस लेने के लिए पैसे की जरूरत है और साथ ही उन्हें अपनी बेटी को भी ढूंढना है। कुछ देर बाद डोरथी टॉयलेट जाती है और उसके पीछे पीछे एक आदमी भी चला जाता है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है। टाइगर उस आदमी का पीछा करता है लेकिन वो काफी आगे चले जाता है। अचानक ताइहो उस आदमी से डोरथी को छीन लेता है और उस आदमी को मारता है। लेकिन तभी वहां पर उसके जैसे और कई लोग आ जाते हैं और टाइगर आकर उन्हें मारता है। जब वो उस आदमी का मास्क निकालते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये आदमी वही है जिसे वो लोग डिब्री बेचते हैं। दूसरी तरफ हम सुलिवन को देखते हैं जो रिपोर्टर्स को एक्सप्लेन करता है कि मंगल ग्रह पर लोगों को उनके इकोनॉमिकल डेट्स के हिसाब से नहीं भेजा जा सकता बल्कि उनके डीएनए के हिसाब से भेजा जा रहा है। रिपोर्ट्स कहता है कि उसकी वजह से पृथ्वी में काफी लोग मर रहे हैं और उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं है। तभी वहां पर कुछ रोबोट्स ब्लैक बॉक्स के मेंबर को पकड़ लाते हैं। सुलिवन रिपोर्टर्स को उसे शूट करने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं करता तो सुलिवन उसे मार देता है। इधर जैन और बाकी सब इन किडनैपर्स को कंफर्म करते हैं। जब डोरथी टॉयलेट जाती है तो वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि डोरथी भी एक ह्यूमन है। एक लाइट का यूज करके उन सभी पर टैटू दिखते हैं जिसका मतलब है कि वो सभी भी ब्लैक बॉक्स के मेंबर हैं। उन्हें बताया जाता है कि ब्लैक बॉक्स कोई टेररिस्ट नहीं है। वो आदमी कहता है कि डोरथी एक बीमारी के साथ पैदा हुई थी। उसे ठीक करने के लिए उसके फादर कॉन्ग ने उसके अंदर नैनो बोट्स डाले हैं। डोरथी की बीमारी सही हो गई लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर प्लांट्स और ट्रीज उगाने की पावर भी आ गई है। इसका मतलब है कि वो पृथ्वी को हील कर सकती है और उन्हें सुलिवन के मंगल ग्रह प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सुलिवन को इस बारे में पता चलता है तो उसे डोरथी को मारने के लिए भेजता है। सारे साइंटिस्ट मारे गए लेकिन डोरथी को मारा नहीं जा सकता क्योंकि एक नैनो बोट्स को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन बम का यूज करना पड़ेगा। ऐसा बम उन्हें फैक्ट्री के एंटीग्रेविटी सिस्टम में मिल सकता है। इसलिए उसका प्लान है कि वो डोरथी को उसके अंदर बंद करके उसे पृथ्वी में क्रैश करें जिससे डोरथी भी खत्म हो जाएगी और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से पृथ्वी भी खत्म हो जाएगा। तभी बाहर लोगों के मरने की आवाज आती है। रोबोट्स कई ह्यूमंस को मारने लगते हैं। ब्लैक बॉक्स पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और जैन और पूरा क्रू कर्मचारी हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। ताइहो डोरथी को छुपाकर एक जगह से ले जाता है लेकिन तभी डोरथी चीख देती है और रोबोट्स उन्हें शूट कर देते हैं। उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जैन विक्ट्री को स्टार्ट करती है और ताइहो को ब्रिज से भागता हुआ सीप में चढ़ जाता है। उसका सीप वहां से निकल जाता है लेकिन एक मिसाइल उनके काफी क्लोज पड़ती है जिससे वो लोग नैनो बोट्स के अंदर पहुंच जाते हैं। नैनो बोट्स पूरे सीप पर चिपक जाती है लेकिन डोरथी अपनी पावर से उन्हें हटा देती है और वो लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। डोरथी बेहोश हो जाती है और टाइगर देखता है कि हार्ट बीट काम नहीं कर रहा तो तुरंत उसे पीसीआर देता है लेकिन कुछ
नहीं होता तभी डोरथी फोल्ड करती है और उठ जाती है। इसके बाद सलेमन जैंग और उसके क्रू की फाइल देखता है। उसे पता चलता है कि जैन रिवेल्स का पार्ट थी जिसने सुलेमान को पहली बार मारने की कोशिश की थी और उसने एक खतरनाक हथियार बनाया था। टाइगर पृथ्वी में एक खतरनाक गुंडा था और उन्हें डेथ सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। ताइहो तो पहले से सोल्जर का पार्ट था ही। इसके बाद ताइहो कैन का मैसेज आता है और वो उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। तब वो लोग कैन और बाकी सबसे मिलते हैं तो जैन देखती है कि वहाँ काफी सारे एक्सप्लोजिव लगे हैं जिनके एक्टिवेट होते ही सारी मशीन बंद हो जाती है। तभी वहाँ पर रोबोट जाकर कैन और सारे ब्लैक बॉक्स उसको मार देते हैं। कैन का क्रू उससे लड़ भी नहीं पाता। सुलिवन कैन और उनके साथियों को छोड़ देता है और उन्हें पैसे भी देता है। वो अपने लोगों को डोरथी को फैक्ट्री में ले जाने को कहता है। टाइगर और बाकी सब पैसा लेने से मना कर देते हैं और डोरथी को बचाने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन देव पैसा लेकर अपनी बेटी को ढूंढने का डिसाइड करता है। वो अथॉरिटीज के पास जाता है जहाँ उसे अपने बेटी की पुरानी चीजें मिली थी। उसमें से एक लेटर भी मिलता है जो रोने लगता है और वापस अपने क्रू के पास जाता है। डोरथी को हाइड्रोजन बॉन्ड में बांध दिया जाता है। ताइहो शिप उड़ाता है और उसके पीछे आने वाले सारे एनिमीज को कैन मारती है। बॉम्ब्स भी उसकी हेल्प करता है। वो लोग जल्दी से फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें डोरथी मिलती है। जैन देखती है कि बॉम्ब फैक्ट्री के अंदर ही है। उन्हें उसे हैक करना होगा और डोरथी को उससे काफी दूर ले जाना होगा। उससे उनके नैनो बोट्स बचे रहेंगे। तभी वहां पर एक रोबोट आ जाता है जो ताइहो और जैक को आसानी से मार देता है। बॉब्स भी उसके सामने टिक नहीं पाता लेकिन टाइगर उससे काफी देर तक लड़ता है और आखिरी में अपनी कुल्हाड़ी से उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और बाकी स्वीपर से कम्युनिकेट करके उन्हें सुलिवन का प्लान बताते हैं। उनके पीछे कई सारे रोबोट्स आते हैं। जैसे वो फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं वहाँ ढेर सारे स्वीपर्स उनकी हेल्प करने को खड़े थे। वो सभी रोबोट्स को मारते हैं जिससे ताइहो और उसका क्रू इजली डोरथी को सेफ जोन में ले जाते हैं। उसे फैक्ट्री से बहुत दूर जाना था। तभी सुलिवन की असलियत जो कि बॉट्स ने रिकॉर्ड की थी न्यूज पर चलाई जाती है जिससे सभी लोगों को उसके असली चेहरे का पता चल जाता है। सुलिवन उसे गुस्से से मारने के लिए अपने सीप निकालता है। पहले तो वो उसे शूट करते हैं लेकिन तभी जब एक भारी टावर के नीचे दब जाती है और बॉब्स के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। सुलिवन एक रोबोटिक हाथ से सीप तोड़ देता है और देखकर हैरान हो जाता है अंदर हाइड्रोजन बम था। इसका मतलब है कि ताइहो ने डोरथी को फैक्ट्री में ही बाकी स्वीपर के साथ छोड़ दिया था और हाइड्रोजन बम अपने साथ ले आया, चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों न चली जाए। तभी बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे सारे स्वीपर देख रहे थे लेकिन डोरथी अपनी पावर से नैनो बोट्स की हेल्प से विक्ट्री का बड़ा हिस्सा बचा लेती है जिसमें क्रू अब भी जिंदा था। इसके बाद यूटीएस सब चीजों के लिए सॉरी कहती है और पृथ्वी का रेस्टोरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैन और उसके क्रू को इस काम के लिए सारा कर्जा माफ कर दिया जाता है और उन्हें इनाम भी दिया जाता है जिससे बॉब्स अपनी नई बॉडी ले लेती है। डोरथी को सर्च सेंटर ले जाया जाता है जहां वो ताइहो की बेटी का डीएनए ढूंढती है और उसकी बेटी का प्रोजेक्शन दिखता है और फाइनल गुड बाय बोलता है। इसके बाद सभी डोरथी को अडॉप्ट कर लेते हैं और हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।